चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सिपिएंट्स मीन्स एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं और इनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सिपिएंट्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है द नॉन ड्रग सब्सटेंसेस आर नोन एज एक्सिपिएंट्स। मीन्स जो नॉन ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं, नॉन ड्रग का मतलब है कि जिनका कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट ना हो। थेरापेटिक इफेक्ट का क्या मतलब है कि जो हमारी बॉडी पर कोई ना कोई इफेक्ट शो करते हैं वो सब्सटेंसेस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें नॉन ड्रग हैं, नॉन ड्रग का मतलब है कोई भी एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, उन्हें हम कहते हैं एक्सिपिएंट। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सिपिएंट सर्व्स एज व्हीकल और मीडियम फॉर अ ड्रग और एक्टिव सब्सटेंसेस। मीन्स जो एक्सिपिएंट्स हैं वो हमारे व्हीकल और मीडियम की तरह वर्क करते हैं, वो भी किसके लिए, किसी भी ड्रग के लिए या हम कहें कोई भी एक्टिव सब्सटेंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सिपिएंट्स आर नॉन टॉक्सिक फिजिकली इनर्ट। मीन्स जो एक्सिपिएंट्स हैं वो नॉन टॉक्सिक हैं, मीन्स उनका कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है बॉडी पर। और फिजिकली इनर्ट का क्या मतलब है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका कोई भी एनेस्थेटिक इफेक्ट ना हो बॉडी पर और वो किसी भी प्रकार का हमारे हार्ट पर और हीमोग्लोबिन पर कोई असर डालती हों, तो वे सब्सटेंसेस हमारे कहलाते हैं फिजिकली इनर्ट सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है कॉस्ट मस्ट बी लो। मीन्स जो एक्सिपिएंट है उनका कॉस्ट लो होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल बाय देमसेल्फ एंड इन कॉम्बिनेशन विद द ड्रग। मीन्स जो एक्सिपिएंट्स होते हैं वो फिजिकली और केमिकली स्टेबल होते हैं। मीन्स वो फिजिकल फॉर्म में भी और केमिकल फॉर्म में भी स्टेबल रहते हैं, अकेले भी रहते हैं या जब हम उनको किसी ड्रग के साथ कंबाइन कर देते हैं उस टाइम भी वो स्टेबल ही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नो डेलिटेरियस इफेक्ट ऑन बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग इन अ प्रोडक्ट। मीन्स इनका कोई भी डेलिटेरियस का मतलब है कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। और वो हार्मफुल इफेक्ट किस पर नहीं होगा, कोई भी बायोअवेलेबिलिटी पर। तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसकी डेफिनेशन को वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट फ्री ऑफ एनी अनएक्सेप्टेबल माइक्रोबियल लोड। मीन्स जो एक्सिपिएंट्स होते हैं उनमें कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऐसा माइक्रोब्स हमारा नहीं होता है जिसकी वजह से बॉडी को कोई भी हार्म हो। तो ये हमारे फ्री रहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल लोड से। ये जो लास्ट वाले पॉइंट हैं ये हमारे एक्सिपिएंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप इनको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हेडिंग डालकर भी लिख सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं एक्सिपिएंट्स कौन कौन से हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज़ करे जाते हैं। तो फर्स्ट है इसमें डाइल्यूएंट। तो डाइल्यूएंट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। डाइल्यूएंट्स आर फिलर्स डिज़ाइन टू मेकअप द रिक्वायर्ड बल्क। मीन्स जो डाइल्यूएंट्स हैं वो हमारे फिलर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड बल्क बनाने के लिए। रिक्वायर्ड बल्क का मतलब है कि जितना हमें प्रोडक्ट का साइज बनाना है हम उतना वो डाइल्यूएंट का यूज़ करके बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे प्रोवाइड बेटर टैबलेट प्रॉपर्टीज सच एज इम्प्रूव कोहेशन टू परमिट यूज़ ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन मैन्युफैक्चरिंग। मीन्स जो डाइल्यूएंट्स होते हैं ये हमारे टैबलेट की बेटर प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराते हैं। और वो बेटर प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, जैसे कि वो कोहेशन को इम्प्रूव कर देते हैं। कोहेशन का क्या मतलब है कि इसमें एक कोहेसिव फोर्स लगती है। कोहेसिव फोर्स हमारी कहाँ लगेगी, पार्टिकल्स के बीच में। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि परमिट यूज़ ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन। मीन्स अगर हम डाइल्यूएंट का यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट कंप्रेशन हम कर सकते हैं किसी भी टैबलेट का। नेक्स्ट पॉइंट Lactose is an excipient that has no reaction with most drugs whether is used in hydrous or anhydrous form. Means एक जो लैक्टोज है ये हमारा ऐसा एक्सीपेंट है जिसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है ज़्यादातर ड्रग के साथ, चाहे हम इसको हाइड्रस फॉर्म में यूज़ करें चाहे हम इसको अनहाइड्रस फॉर्म में यूज़ करें, तब भी इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है ज़्यादातर ड्रग के साथ। हाइड्रस का क्या मतलब है कि जो लैक्टोज है वो हाइड्रस फॉर्म में रहेगा, मीन्स उसके साथ पानी होगा। अनहाइड्रस का क्या मतलब है कि उसमें पानी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट मोर एग्जांपल। मीन्स जो डाइल्यूएंट हैं उनके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि डेक्सट्रोज है, माल्टोज है, मैनिटोल है,
सॉर्बिटोल है, सुक्रोज, टाक, कैल्शियम सल्फेट, फ्रक्टोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे डाइल्यूएंट्स के। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सिपिएंट है हमारा बाइंडर्स। तो बाइंडर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। दीज मटीरियल्स आर एडिड आइदर ड्राई और इन अ लिक्विड फॉर्म। मीन्स जो बाइंडर्स होते हैं हम उनको सूखा भी डाल सकते हैं और लिक्विड के साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं। टू फॉर्म ग्रेन्यूल्स और टू प्रमोट कोहेसिव कंपैक्ट फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन टैबलेट्स। मीन्स जो बाइंडर्स हैं उनको क्यों ऐड किया जाता है, जिसके कारण हम ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं। ग्रेन्यूल्स का क्या मतलब है, जैसे ये पाउडर है तो हम पाउडर को एक थोड़ा बड़ा पार्टिकल बना लेंगे तो इसे हम कहेंगे ग्रेन्यूल। और बाइंडर ऐड होने के कारण क्या होगा, उसमें कोहेसिव फोर्स लग जाएगी जिसके कारण हम डायरेक्ट कंप्रेस कर सकते हैं टैबलेट को। नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल गम्स अकेशिया एंड ट्रैगाकैंथ। मीन्स जो बाइंडर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो नेचुरल गम्स हैं। नेचुरल गम्स में कौन से आते हैं, अकेशिया और ट्रैगाकैंथ। नेक्स्ट पॉइंट, 10 to 25% कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन अलोन और इन कॉम्बिनेशन। मीन्स जो बाइंडर्स का सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है वो 10 से 25% कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन किया जाता है। या तो हम उसे सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं या उसे हम कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेंट्स। तो डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। एन एजेंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स which causes them to integrate and release their medicinal substances on contact with moisture or liquid। Means जो डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं वो एक ऐसे एजेंट हैं जो हम यूज़ करते हैं टैबलेट्स बनाने के लिए। और उनका क्या काम होता है कि अगर कोई टैबलेट हमारे मॉइस्चर के या लिक्विड के कांटेक्ट में आएगी तो वो हमारी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। डिसइंटीग्रेट का क्या मतलब है कि वो टूट जाएगी और टूटेगी तो उसमें से जो मेडिसिनल सब्सटेंस है वो रिलीज़ हो जाएगा। मीन्स जो उसका एक्टिव पार्ट है वो टैबलेट्स में से निकल जाएगा। तो इसलिए हम डिसइंटीग्रेंट्स यूज़ करते हैं टैबलेट बनाने के लिए। इसका एग्जांपल है स्टार्च 5 to 20% कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। मीन्स हम जो डिसइंटीग्रेंट है स्टार्च को यूज़ करते हैं वो भी कितना, 5 से 20%। नेक्स्ट है स्टार्च डेरिवेटिव्स। मीन्स हम स्टार्च के डेरिवेटिव्स भी यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ करते हैं हम, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, सोडियम एल्जिनेट, एल्जेनिक एसिड। तो ये कुछ एक एग्जांपल है हमारे डिसइंटीग्रेंट्स के। तो नेक्स्ट एक्सिपिएंट है हमारा लुब्रिकेंट्स। तो लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। लुब्रिकेंट्स आर इंटेंडेड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग टैबलेट इजेक्शन बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टैबलेट एंड द डाई कैविटी इन विच द टैबलेट वाज फॉर्म्ड। मीन्स जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो हमारे किसी भी टैबलेट में क्यों डाले जाते हैं, वो इसलिए डाले जाते हैं ताकि जहाँ पर टैबलेट बनती है उसकी जो वॉल होती है, मीन्स जो पंचिंग मशीन की वॉल होती है उस पर और जो उसकी डाई होती है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाए। फ्रिक्शन का क्या मतलब है, घर्षण। वो घर्षण कम हो जाए जिसके कारण वो हमारी डाई वॉल पर और डाई कैविटी पर ना चिपके। मीन्स ये कुछ इस तरह होता है, ऐसे ये हमारी डाई है और ऊपर यहाँ पंच होता है तो ये हमारी इस बॉल पर और यहाँ नीचे और यहाँ पंच पर ना चिपके तो इनके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसलिए हम लुब्रिकेंट्स ऐड करते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं मैग्नीशियम स्टीयरेट, कैल्शियम स्टीयरेट, स्टीयरिक एसिड, टाक, जिंक स्टीयरेट, SLS। SLS की फुल फॉर्म है सोडियम लोरियल सल्फेट। MLS की फुल फॉर्म है मैग्नीशियम लोरियल सल्फेट। तो ये कुछ एक एग्जांपल है हमारे लुब्रिकेंट्स के। हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सिपिएंट है एंटी एडेरेंट। तो एंटी एडेरेंट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। दे हैव द पर्पज ऑफ रिडक्शन, स्टिकिंग और एडेशन ऑफ टैबलेट ग्रेन्यूल्स और पाउडर टू द फेस ऑफ द पंचेस और टू द डाइवॉल। मीन्स जो एंटी एडेरेंस यूज़ करे जाते हैं वो क्यों यूज़ करे जाते हैं टैबलेट्स में, वो इसलिए यूज़ करे जाते हैं ताकि जो टैबलेट होती है जब हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, मीन्स जब हम उसको बनाते हैं तो जो पंच का फेस होता है और जो डाइवॉल होती है वहाँ पर वो टैबलेट ना चिपके, तो इसलिए हम एंटी एडेरेंट यूज़ करते हैं।
अडेरेंट का क्या मतलब होता है? अडेरेंट का मतलब होता है चिपकना। तो एंटी अडेरेंट का क्या मतलब होगा कि हम उसे चिपकने ना दें, तो इसलिए हम एंटी अडेरेंट यूज़ करते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं मैग्नीशियम स्टेरेट और टाक। नेक्स्ट एक्सिपेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइडेंट्स। तो ग्लाइडेंट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। दे आर इंटेंटेड फॉर प्रोमोट फ्लो ऑफ टैबलेट ग्रेनुलेशन ऑफ पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स। मीन्स जो ग्लाइडेंट्स होते हैं वो हमारे क्यों यूज़ करे जाते हैं? वो हमारे यूज़ करे जाते हैं ताकि जो टैबलेट का फ्लो है वो हमारा बढ़ जाए और हमारा जो फ्रिक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, मीन्स जो घर्षण है पार्टिकल्स के बीच में, वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो इसलिए हम ग्लाइडेंट यूज़ करते हैं। तो ग्लाइडेंट के एग्जांपल है कैल्शियम सिलिकेट, सेलुलोज, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, स्टार्च, टाक एक्सेट्रा। तो जब भी हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इनके बीच में डिफरेंस यही है, पहले तो इनका सिमिलर वर्क देख लेते हैं। सिमिलर वर्क क्या है इसका कि दोनों ही हमारे फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ करे जाते हैं, लेकिन जो लुब्रिकेंट है वो हमारा फ्रिक्शन कम करता है डाई बॉल पर और पंच के बीच में, और जो ग्लाइडेंट है वो हमारा फ्रिक्शन कम करता है पार्टिकल्स के बीच में। तो यही इनके बीच में डिफरेंस है। हम नेक्स्ट एक्सिपेंट्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कलर्स, फ्लेवर्स और स्वीटनर्स। तो कलर्स क्या है? मीन्स वो कलरिंग एजेंट जो हमारे टैबलेट प्रिपरेशन में यूज़ करे जाते हैं वो हमारे आएंगे कलर्स में। और फ्लेवर्स में क्या आएगा? मीन्स जैसे च्यूएबल टैबलेट है तो उनमें एक फ्लेवर होता है, तो उनमें फ्लेवरिंग एजेंट डाले जाते हैं। नेक्स्ट है स्वीटनर्स। स्वीटनर्स का क्या काम है कि वो प्रिपरेशन को स्वीट कर देते हैं, मीन्स मीठा कर देते हैं। इसलिए हम स्वीटनर्स ऐड करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। और अभी हम टैबलेट पढ़ रहे हैं तो हम टैबलेट की ही बात करेंगे कि उनमें स्वीटनर्स डालेंगे जिसके कारण प्रिपरेशन स्वीट हो जाएगी। तो ये था एक्सिपेंट्स का इंट्रोडक्शन और उसके एग्जांपल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।